आज हम चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पढ़े हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स बनाते हैं उनको एक्चुअल में एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है? एक सेट है स्टेप्स का टू सॉल्व अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज विच इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल इन ह्यूमन। इसको एक आम से नेचुरल लैंग्वेज में जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं उसमें लिखा जाता है ताकि हमारे लिए समझने में वो आसानी आए। फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। अगर आपने चाय बनानी है तो आप कौन कौन सा स्टेप है जिनको फॉलो करेंगे चाय बनाने के लिए? तो स्टार्ट करेंगे, टेक अ केटल, एक केटल ली जाएगी। केटल, अब टेक अ केटल एंड पोर वाटर इन इट। केटल ली, उसमें पानी डाला एंड पुट द केटल ऑन द फायर, और पानी डाल के उसको चूल्हे पे रख दिया, यानी कि स्टोव पे ऑन कर दिया। एड शुगर एंड मिल्क, चीनी और दूध डाला। वेट टिल इट बॉयल, उस वक्त तक इंतजार किया जब तक वो बॉयल नहीं हो जाए। एंड रिमूव द केटल फ्रॉम द फायर, और फिर आग से केटल रिमूव कर दिया। एंड द अबव स्टेप्स आर the above set of steps can be the algorithm for tea preparation। ये steps हमें क्या बताते हैं कि how you prepare tea। अगर आप इन steps को आगे पीछे कर देते हैं, जैसे आप पहले शुगर और मिल्क ऐड कर लेते हैं और बाद में पानी डालते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। या फिर आप ना केटल को फायर पे रखना ही भूल जाते हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, अगर आप इन स्टेप्स को आगे पीछे कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुश्किल हो सकती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन एल्गोरिथम हैज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एल्गोरिथम मैंने आपको बताया क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं उनको एल्गोरिथम करते हैं, और वो स्टेप्स हमें देखा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्वर के। स्टेप बाय स्टेप हमें पता चलता है कि हमने क्या प्रॉब्लम है और हमने उसे कैसे यूज सॉल्व करना है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी क्लास में एक टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों के नेम्स लिखते हैं। पहले हम ए नाम वाले बच्चों को लिख लेंगे, बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले। ऐसे क्या होगा, हमें आसानी होगी बच्चों के नेम को फाइंड करने में। हम डायरेक्ट सी पे जाएंगे और वहां से सी नाम के बच्चे का फाइंड कर लेंगे, डी पे जाएंगे, डी नाम से जो भी बच्चा है फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे हो रहा है कि आप प्रॉब्लम को, रोल ऑफ एल्गोरिथम क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। Usually a computer program first write an algorithm and then translate it into code of some programming language। सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम लिखा जाता है एक नॉर्मल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में, जिसको हम इजी टू अंडरस्टैंड हो। देन उसको क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के थ्रू आप लोग लिखते हैं अपने नोट पैड को यूज करते हुए, एंड देन एक डिजाइन बन कहता है एज इट इज जैसा आपने सोचा था। समटाइम डिजाइनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका HTML और C लैंग्वेज आती है। समटाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम। क्या क्या पहले फ्लो चार्ट बनाया और फिर उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर दिया एक एल्गोरिथम में। फ्लो चार्ट क्या है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम को हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखा, जिसमें हमने स्टार्ट किया, फिर उसमें इनपुट ऐड की, प्रोसेसिंग की, डिसीजन लिया और एंड कर दिया फ्लो चार्ट में। एल्गोरिथम क्या, उन सबको स्टेप बाय स्टेप लिख लिया कि आपने कौन सा पहले क्या सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्या, फिर नेक्स्ट क्या, और देन हम लोग उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कर देंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं? लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, देयर आर डिफरेंट नोटेशन कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को लिखने के लिए कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ, एल्स, गो टू, आउटपुट, स्टॉप। अब ये नोटेशंस हैं क्या, इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। स्टार्ट क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम लोगों ने यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट क्या है कि जो हमें यूजर को स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर से मेमोरी लेती है एंड देन स्टोर इट इन द कंप्यूटर मेमोरी विद इन सम नेम। आपने कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में स्टोर करवानी है, आपने उस डॉक्यूमेंट बनाया और देन आप उससे कुछ सोल्व कंप्यूटर में स्टोर करवा रहे हैं, तो स्टोर करवाने के लिए आप उसको एक नेम देंगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आप यूज़र से एक इनपुट लेंगे एंड स्टोर इट इन अ कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी में उसे स्टोर कर देंगे विद सम
नेम्स, किसी नेम को मेंशन करते हुए। सेट, इट इज यूज्ड टू गिवन अ नेम ऑफ अ डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। मैंने जैसे भी बताया कि आप किसी चीज को स्टोर करें तो उसको कोई ना कोई नेम देना होगा, तो इट इज यूज्ड टू गिव नेम ऑफ अ डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। इट इज आल्सो अपडेट द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। नेक्स्ट है इफ और एल्स। इफ का मतलब है अगर और एल्स का मतलब है अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड कंडीशन कैसी होगी। जैसे आप लोगों को मार्केट से एक कुछ लेने भेजा है, अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही तो उसकी तरह की या जैसे आप कोई और चीज ले आए तो वो क्या आ जाएगी, इफ कंडीशन में आ जाएगी कि अगर ये नहीं मिल रहा तो ये ले आओ। इट इज यूज टू चेक द कंडीशन। क्या ये किस लिए यूज है, कंडीशन को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर है बी से, अ कंडीशन इज इवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। इन केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड इज द पार्ट एग्जीक्यूट अदर। अगर a बड़ा है b से, अगर इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से और ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये वाला प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा एल्स, जो एल्स में बात कही जाएगी वो यूज होगी। ठीक है, देखिए अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ द एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूट, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। सपोज a इज 5 एंड b इज 7। उन्होंने कहा a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 10 है, b हमारे पास क्या है 7, यानी कि a इज लेस देन b। इफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 is less than 5, if a is less than 5 set c 10 else set c to 20। अगर a लेस देन है 5 के तो c को आप 10 के इक्वल कर दें, और अगर ऐसा नहीं है तो c को 20 दे दें। राइट, एल्स पार्ट इज ऑप्शन, एल्स पार्ट एक ऑप्शन पे होगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b और b इज लेस देन c देन b प्रिंट करवाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि b तो हमारे पास c की वैल्यू उन्होंने हमारे पास 20 दे दी है ना, तो b लेस देन होना चाहिए c के तो ही b प्रिंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास गो टू नोटेशन। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप। लूप्स क्या होते हैं, जो अगेन एंड अगेन चलते जाएं वक्त तक जब तक एक आंसर नहीं आ जाता जो हमें चाहिए। आउटपुट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू एंड स्टॉप, जब आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए तो स्टॉप का टर्मिनल यूज होता है। अब उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, स्टार्ट इनपुट नंबर्स n0 n1 n2 and n3। हमने नंबर्स कर दिए इनपुट, हमने क्या फाइंड करना है, सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर। पहले उनका सम किया, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उनको प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट में क्या करना होता है, हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। एवरेज में क्या करना होता है, टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इन 5 नंबर्स को हम सम करेंगे और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 5, तो हमने 5 से उसको डिवाइड कर दिया। लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, आउटपुट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। हमें इनको वैल्यूज जो हमें दी होंगी, यानी कि n0 को आपने अगर दिया हुआ है, लेट्स सपोज n0 को आपने वैल्यू दी हुई है 1, ऐसे ही n1 को आपने वैल्यू दी हुई है 2, n3 को आपने वैल्यू दी हुई है 3, n4 को आपने n2 को वैल्यू 3 दी हुई है, n3 को वैल्यू 4 दी हुई है, n4 को वैल्यू 5 दी हुई है। तो क्या होगा, इन सब को n0 n1 नहीं ऐड होंगे, इनकी वैल्यूज ऐड होंगी और जो उनका आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा ताकि हमारी एवरेज आ जाए। इसी तरह यही सम तो ऐसे ही होगा, एवरेज भी ऐसे होगा, प्रोडक्ट में क्या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने देंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, और देन एंड हो जाएंगे स्टेप्स।